कि अम्बेडकर जी कहते थे कि तीन चीज़ें हैं, एक है विद्यालय और एक है देवालय और एक है मदिरालय। जातिवाद खत्म कहाँ हो गया? जातिवाद ही तो इस देश में इस समय चरम पर चल रहा है। सरकार के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से और जो मनुवादी और सामंतवादी सोच के लोगों के हिसाब से कि हिंदू कहने के लिए जब वोट लेना होता है तब हिंदू बना दिया जाता है दलितों को। नहीं तो क्या बाकी दलित पिछड़े हिंदू नहीं? उनके दिमाग में यह है कि हम उच्च जात में पैदा हो गए हैं, हमारी जाति अगर ब्राह्मण है, हमारी जात फला है तो हम उच्च जात में। इस जात लखनऊ के मलिहाबाद से विधायक जया देवी, जो कि पूर्व मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, वो एक मंदिर में गए थी। उनकी जाति की वजह से मंदिर से उन्हें भगा दिया गया और पूजा नहीं करने दी गई। और वो आरोप लगा रही है कि उसी मंदिर को उन्होंने 1.5 करोड़ का चंदा दिलवाया था, मंदिर बनाने में मदद की थी। और इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। कैसे देखते हैं, भाजपा की एक विधायक जो है, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों की एक विधायक मंदिर जाती हैं और उनकी जात की वजह से उन्हें भगा दिया जाता है और बाकायदा वो मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर कर रही हैं। पहली बात तो ये जो हिंदू राष्ट्र की प्रोपोगंडा किया जाता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये चीज़ें संभव ही नहीं है। ये चीज़ असंभव है। ये एक तरीके से पूरा का पूरा ढकोसला है। और अगर इनके पति जी मंत्री रहे कौशल किशोर जी, जिनकी पत्नी हैं जया देवी किशोरी, ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ इस मंदिर को बनाने में जो है निधि के द्वारा दिलवाया सरकार से, लेकिन हमको ही इस मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है कि जिस मंदिर के लिए हमने इतना अनुदान दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, इस देश के पीढ़ित समाज को, इस देश की जनता को ये तय करना है कि अम्बेडकर जी कहते थे कि तीन चीज़ें हैं, एक है विद्यालय और एक है देवालय और एक है मदिरालय। अब पीढ़िए के लोग ये तय करें कि उनको विद्यालय महत्वपूर्ण है, कि उनको देवालय महत्वपूर्ण है, कि उनको मदिरालय। हम कहते हैं कि अगर इसी 1.5 करोड़ से कोई विद्यालय का, कॉलेज का निर्माण हो जाता या किसी अस्पताल का ही निर्माण हो जाता तो कम से कम अगर सरकारी ही बन जाता तो उसमें या तो कुछ बच्चे पढ़ते या तो कुछ गरीबों का इलाज होता। लेकिन जब मंदिर, जो चीज़ें मंदिर बन रही हैं, वहाँ पर जब छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव रखा जा रहा है, जाति आधार पर भेदभाव रखा जा रहा है, तो ऐसे मंदिर बनने से क्या होगा? ऐसी बात करेंगे समरसता की, समरूपता की, समानता की, तो इससे समानता थोड़ी आएगी मंदिर में जाने से। जब तक जो है जाति तोड़ो, अम्बेडकर जी यही ना कहते थे कि जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा इस देश से जाति नहीं हो सकती। वो चीज़ें हो नहीं पा रही हमारे देश में। आज भी आप देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मंदिर में गए, उनको मंदिर की सीढ़ियों पर ही नहीं चढ़ने दिया करके वहाँ के पुजारियों ने सीढ़ी पर खड़े होकर के कहा कि आप इस मंदिर में नहीं आ सकते हैं, मंदिर जो है हमारा अपवित्र हो जाएगा। देश की अभी जो पूरा का पूरा ढोल पीटा जाता है, देश में पूरा का पूरा माहौल बनाया जाता है कि एसटी समुदाय की हमारी जो है राष्ट्रपति, क्या नाम से, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको अभी गई थी, कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। बताइए, जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो है मंदिरों में नहीं घुस पा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि गांव में जहां मनुवादी और सामंतवादी सोच के लोगों का वर्चस्व है, ऐसे लोगों के यहाँ क्या स्थिति होगी। आज देश में अगर कोई दलित मूंछ रख ले और घोड़े पर बैठ जाए तो लोग उसको देखना पसंद नहीं करते कि कैसे एक दलित का लड़का पढ़ लिख करके घोड़े पर बैठ करके जा रहा है शादी करने, उसको जो है मारते पीटते हैं, रास्ते से नहीं जाने देते हैं, कहते हैं कि रास्ता अछूत हो जाएगा, रास्ता पवित्र हो जाएगा। तो इस देश में जब एक दलित को, राष्ट्रपति को मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा, तो ऐसे विधायक की सोच पर क्या कहेंगे आप बताइए। ऐसे विधायक की सोच पे तो हमें शर्म आती है कि ऐसे लोग जो है मंदिरों, हम कहते हैं कि विद्यालय बनवाओ ना, चिकित्सालय बनवाओ ना, जहाँ पे गरीबों का इलाज हो, गरीब के बच्चे पढ़ सके, वहाँ पे सुख सुविधाएं दो, वहाँ पर लाइब्रेरी दो, किताब दो, वहाँ पर जो है ड्रेस दो, बच्चों को खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था कराओ, आवासीय कर दो। हम कहते हैं आवासीय कर दो, जिससे गरीब बच्चों को सही से सुविधा मिले, पढ़ने की, आगे जा कर के रोशन करें नाम जो है। तो ये चीज़ें तो हमारे देश में हो नहीं रही हैं।
हम कहते हैं कि जो चीज़ें इनके सोचने से अगर ये सोच रही हैं कि हम विधायक हैं, हमारा मान बढ़ जाएगा, हम ये चीज़ें कर देंगी, तो इस सोच को लोग बदल नहीं पाएंगे। अभी इस देश में बड़ा समय लगेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। 80 साल हो गए संविधान लागू हुए और सबको समानता मिल गई है, या आरक्षण हो भी तो आर्थिक आधार पे हो जाए। देखिए, आरक्षण की बात जहाँ तक है, ये देखिए प्रतिनिधित्व का सवाल था, ये भागीदारी का मामला है। जैसे कि भाई हम कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर दो, आज आप जो है उच्च शिक्षा में जाइए जहाँ पर आपका 80% कब्जा है। आप कुलपतियों को उठा करके लिस्ट देख लीजिए तो कहीं यदा कदा एक आध दो ठे ओबीसी और एससी नज़र आएंगे, बाकी पर उन्हीं का कब्जा है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाइए तो पिछड़े एक आध कहीं किनारे पर होंगे कि नहीं होंगे, वो अलग चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए तो एक दलित बचे हैं जज, ओबीसी तो हमारे समझ से हैं भी नहीं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कोलिजियम सिस्टम में आप बताइए पिछड़ों की कहाँ भागीदारी है, पिछड़ों को कहाँ प्रतिनिधित्व मिल रहा है, कहाँ से न्याय होगा। जातपात तो खत्म हो गया ना, जात पात होता ही नहीं। जातिवाद, अभी जातिवाद तो चरम पर चल रहा है, जातिवाद खत्म कहाँ हो गया। जातिवाद ही तो इस देश में इस समय चरम पर चल रहा है। इससे फर्क पड़ेगा, एक दलित विधायक को आप मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, क्या इससे चुनाव पे भी फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हैं 27 में चुनाव आ रहा है। अब ये तो भाई दलितों को सोचना चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद भी हमको आज इस देश में जहाँ मंदिर में जा ही क्यों रहे हैं लोग, आप बताइए मंदिर में क्यों जा रही हैं वो, मंदिर को क्यों दान, हम तो हिंदू हैं, स्कूल को दान करें। हिंदू आज तक हमारे तो समझ में नहीं आया कि हिंदू कहने के लिए जब वोट लेना होता है तब हिंदू बना दिया जाता है दलितों को। नहीं तो क्या बाकी दलित पिछड़े हिंदू नहीं हैं? हम कहते हैं कि दलित पिछड़े हिंदू हैं। हम कह रहे हैं अगर लिखते हैं सर्टिफिकेट में एक कॉलम होता, फॉर्म भरते हैं कि आप किस जात के हैं, आप जो है कौन सा धर्म है, तो हिंदू अगर लिखते हैं तो हिंदू हैं। लेकिन सरकार के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से और जो मनुवादी और सामंतवादी सोच के लोगों के हिसाब से वो हिंदू नहीं हैं। तो क्या है उनके हिसाब से, संविधान के हिसाब से तो हिंदू हैं, उनके हिसाब से वो नीच जात के हैं, वो दलित जात के हैं, वो पिछड़ी जात के हैं। उनके छूने से हम कहते हैं कि आप एक सोच बताइए कि पहले आप ध्यान दिए होंगे, वही अन्न जो है एक दलित पैदा करता था, खेतों में जोत बो करके पैदा करता था, उसको थ्रेसर में दौराही करके गेहूं पैदा करके जब उनके घर में अंदर रख देता था लोगों के, तब जो है उसको जब वही चीज़ें खाना होता था तब वहाँ पे छुआछूत का भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन इसके पहले जब वो काम करता था, परिश्रम करता था, मेहनत करता था, तब छुआछूत नहीं होता था। तो ये चीज़ें कैसे खत्म होगी? ये देखिए, ये चीज़ें सोच से हैं, ये चीज़ें दिमाग से, उनको दिमागी रूप से ये उनके दिमाग में ये है कि हम उच्च जात में पैदा हो गए हैं, हमारी जाति अगर ब्राह्मण है, हमारी जात फला है, तो हम उच्च जात में, इस जात से लोगों को हटना होगा, इस सोच से हटना होगा। हम कहते हैं कि दलित में भी अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने वाले अच्छे बुद्धिजीवी हुए। अम्बेडकर जी देखिए कि इस देश के कितने बड़े संविधान के निर्माता, जिन्होंने संविधान को दिया, उस पर भी ये लोग जो है भाई इसी भाजपा सरकार में जय भीम बोलने से दिक्कत होती है। हाँ, जय भीम बोलने से भी इनको दिक्कत होती है। दलित पिछड़ों को हिंदू बना के वोट तो फिर भी ले लेंगे। दलित पिछड़े देखिए जब तक अपने हक अधिकार के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे और अच्छी शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, अच्छी चिकित्सा के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर ये लोग मंदिरों की तरफ जाते रहेंगे तो अपने अभियान में सफल रहेंगे बीजेपी के लोग। अगर इस पर ये लोग विचार कर लेंगे, इस पर जो है सही ढंग से सोच करके पीडीए के सवाल पर आ जाएंगे, अपने हक अधिकार के सवाल पर आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये सरकार उत्तर प्रदेश में पीडीए की बनेगी। हमारे साथ अजीत यादव जी थे, कह रहे हैं कि अगर पीडीए के लोगों को अपना भविष्य समझना है तो उन्हें देवालय और मंदिरालय छोड़ के शिक्षालय की ओर बढ़ना चाहिए, विद्यालय की ओर बढ़ना चाहिए, चिकित्सालय बनवाने चाहिए, न कि मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़ें, और जो पढ़ेंगे वो भुगतेंगे, सुधरेंगे तो अच्छा होगा।